कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बात किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बात किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ने 3 बार ओम उच्चारण करेंगे कि हमारे मन को असीम शांति की शक्ति का अनुभव हो रहा है और यही शांति की शक्ति वातावरण में फैल रही है।
जिस शांति की शक्ति से सद्गत आत्मा को भी असीम शांति महामंत्र उच्चारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा और वो भगवान के गोदी में समा गए, जिस निमित्त से आज उनके कारण के निमित्त से हम सभी यहाँ पे सगे संबंधी, मित्र परिवार या शोकाकुल परिवार हम सभी यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो जैसे जब भी कभी इस दुनिया से परलोक की ओर चला जाता है तो उस सद्गत आत्मा के लिए हम 12 दिन तक उनके शोक में बैठते हैं और फिर बाद में उनके नाम से हम क्रियाकर्म करते हैं। या जब भी कोई व्यक्ति इस धरती से चला जाता है, इस भौतिकता से, अपने शरीर से अलग हो जाता है और हमें मैसेज मिलता है कि फलाना व्यक्ति चला गया, तो इस बात को हम क्या कहते हैं कि फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु शब्द प्रयोग हम करते हैं। तो आज यहाँ पे मृत्यु का प्रवचन है, शांति की सभा है और श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से दीदियाँ आई हैं और यह शांति सभा है। तो जब भी कोई चला जाता है तो हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, परंतु इस श्रद्धांजलि शांति की सभा से आज हमें इस बात को सीखना भी है और समझना भी है और स्वीकार भी करना है कि मृत्यु किसकी होती है। कहने के लिए हम बोल देते हैं फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन आखिर मरता कौन है और मृत्यु किसकी होती है। तो कहा जाता है जन्म और मृत्यु ये एक सिक्के की दो बाजू है। जिस भी किसी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन किसी न किसी कारण से अपने भौतिक शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। यह इस सृष्टि का नियम है। कहते हैं ना, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक दो शक्तियाँ काम करती हैं, जिसे हम प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। वो दो शक्तियाँ अर्थात एक है शारीरिक शक्ति। शरीर के लिए ऐसे कहा जाता है, शरीर पंच तत्व का बना हुआ मिट्टी का एक पुतला है, जिसकी लिमिट होती है। जैसे मिट्टी की चीज़ें जो होती है उन्हें हम कितना भी संभाल के रखें, परंतु एक दिन वो टूटना होती है। ठीक ऐसे ही शरीर की भी हम कितनी भी संभाल करते हैं, लेकिन शरीर को भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। परंतु आत्मा क्या है? तो आत्मा के लिए परमात्मा ने कहा है कि आत्मा एक ऐसी अजर, अमर और अविनाशी शक्ति है, जिस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा कभी भी मरती ही नहीं है। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना उसे कोई हथियार काट सकता है, ना कोई उसका अस्तित्व मिटा सकता है। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। अमर ज्योत है वो। और इसीलिए तो जब भी कोई व्यक्ति चला जाता है, भले शरीर से अलग हो गया, परंतु उस व्यक्ति के आत्मा को याद करके हम 12 दिन तक उनकी याद में हम बैठते हैं ना। अभी जो इतना क्रियाकर्म चला, इस किसके नाम से किया? अब हम आत्मा को याद करके उस आत्मा के नाम से यह क्रियाकर्म करते हैं कि उस आत्मा को लागू हो। वर्ष वर्ष हम श्राद्ध खिलाते हैं, किसके नाम से खिलाते हैं? उस आत्मा से प्यार है और उस आत्मा के नाम से हम श्राद्ध खिलाते हैं। हमें पता है कि वह आत्मा अभी इस रूप में हमारे पास में नहीं है, लेकिन जहाँ भी कहाँ दुनिया के कोने में हो तो हमारी भावना, हमारा प्यार उस आत्मा तक पहुँचे और वो वहाँ सदा सुखी रहे, शांत रहे, यह हमारी भावना होती है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि आत्मा अमर है। और ऐसी ये जो अमर आत्मा होती है, ये जो सद्गत आत्मा होती है, यह क्या करते हैं कि जब भी कोई चला जाता है, हम कहते चला गया, परंतु वो कहाँ गया? कोई मोक्ष को नहीं पाता है, ना कोई ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन जो भी दुनिया से जाता है, वो जाने वाला फिर से वापस लौटकर इसी धरती पर ही आता है। फिर से उनका पुनः अपना ड्रेस और एड्रेस बदल जाता है, और इसलिए फिर से वो उस रूप में हमको प्राप्त नहीं होता है। पुनः पुनर्जन्म के रूप से, नन्हे बालक के रूप से उस आत्मा का इस सृष्टि पर नया आगमन होता है, और छोटे बालक के रूप से पुनः वो जीवन की यात्रा शुरू करता है। और इस प्रकार से जो भी कोई चाहता है, वो अमर आत्मा है, वो पुनः पुनः अपना जन्म प्राप्त करती रहती है। तो ऐसी ये जो सद्गत महान आत्माएं इस सृष्टि को अंतिम विदाई करके जाती है, वो अपने साथ क्या लेके जाती है? कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं हम और खाली हाथ हमें जाना है, परंतु ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है। परमात्मा कहता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आता है, ना वो आते समय खाली हाथ आता है, ना यहाँ से जाते समय वो खाली हाथ जाता है। तो क्या है, वो साथ में लेके भी जाता है और लेके भी आता है। वह कोई धन संपत्ति वस्तु व्यक्ति वैभव नहीं, परंतु हमारे साथ जो जाती है वो है हमारे कर्म की कमाई। मतलब जो व्यक्ति जीवन भर जैसे जैसे कर्म करता है, उस कर्म का उसके पास एक संस्कार रूप में ऑटोमेटिकली अपने आत्मा के खाते में जमा होता जाता है। जीवन भर हमारे आत्मा का खाता जमा होता जाता है। और जिसने जैसे 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 कर्म किए, चाहे पाप किए, चाहे पुण्य किए, चाहे भला किया, चाहे नहीं किया, जो जो हम करते हैं वो हमारा भरता जाता है जमा का खाता। और इन्हीं कर्म के आधार से हमारा अगला जो जन्म है वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि परमात्मा ने कहा है कि सिर्फ जीवन जीने में अच्छे कर्मों की जरूरत नहीं है, तो मृत्यु के लिए भी हमें बहुत अच्छे कर्म की जरूरत होती है। और यहाँ तक भी परमात्मा ने कहा है कि हमारी मृत्यु भी हमारे कर्म के आधार पर ही लिखी जाती है। या तो ऐसे भी कहा जाता है, जब भी कोई चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। हम कहते हैं ये क्या जाने का समय था क्या, ये क्या जाने की उम्र थी क्या, परंतु ऐसी बात नहीं है। जिस दिन हम सभी ने जन्म लिया है, उसी दिन हमारे मृत्यु की तारीख जो होती है वो भी लिखी जाती है। जिस दिन हमने जन्म लिया, उसी दिन हम सभी की मृत्यु की तारीख भी लिखी जाती है। बस इतना होता है कि जीवन के सफ़र में चलते 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 कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में हो जाती है, और जिनके कारण से हमें ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आज वह व्यक्ति हमारे साथ में होता। पर जो भी कोई कारणे अकारणे यह बातें बनती है, यह तो एक सिर्फ बहाना था। उस आत्मा को जाना ही था, बस उसका इतना ही हमारे साथ रिश्ता नाता खाता था, जो जब तक वो हमारे साथ रहे तब तक उन्होंने पूर्ण कर लिया। चाहे उन्होंने हमें प्यार दिया, सुख दिया, जो भी कुछ दिया, वो आत्मा हमारे साथ हिसाब पूर्ण करने के लिए रहती थी। हमने भी हमारा हिसाब पूर्ण किया, उस आत्मा ने भी उनका हिसाब पूर्ण किया। और जिस दिन यह कर्म का हिसाब पूर्ण हो जाता है तो आत्मा एक सेकेंड भी हमारे साथ भी नहीं रहती और खुद अपने शरीर में भी नहीं रहती। यहाँ का खाता उनका पूर्ण हो गया और पुनः वो आत्मा अगले सफर के लिए चली जाती है। जब तक थे तो हमारे थे, अब किसी और के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो अमर है। और
जो भी सद्गत आत्मा होती है वह 12 दिन तक हमारे घर में ही रहती है। सूक्ष्म रूप से हम सभी को वह आत्मा देखती रहती है और महसूस करती रहती है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि वह आत्मा हमें देख रही है तो हमें उनके प्यार में बहुत रोना चाहिए। नहीं, रोना क्यों मना है? क्योंकि जितना हम यहाँ पे रोते हैं, दुख करते हैं, शोक करते हैं, चिंता जाहिर हम करते हैं, तो दुख का वातावरण बनता है और यही दुख का वातावरण उस आत्मा को महसूस होता है। तो कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक भी किसी न किसी कारण से जाने अनजाने में हमसे दुख उनको दिया ही जाता है। जब वो अभी हमारे बंधन से मुक्त हो गया है तो क्या अब भी हमें उनको रो रो कर दुख का वातावरण बना करके उसे हम दुख देना चाहते हैं? ये किसी की भी इच्छा नहीं होती है और इसीलिए रोना मना होता है। तो हमारा प्रिय गया है, हमें उनकी बहुत याद आती है, आगे का भविष्य हमें सताता है कि उनके बिना हमारा कैसा होगा, क्या होगा। यह सारे सवाल, यह प्रश्न हमारे उत्पन्न होते हैं। तो अब क्या करें? ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में सिर्फ हमारे पास एक ही जवाब है, वो है भगवान को याद करना। कि हम भगवान को याद करें, उस परम पिता परमात्मा शांतिदाता परमात्मा को हम याद करें और उनसे याद से शांति की शक्ति जो वातावरण बनता है वो उस आत्मा को भी लागू होता है और परमात्मा शक्ति हमें भी मदद करती है। हमारा आगे का भविष्य भी वो भी सुधारता है और इसलिए ऐसे समय में सिर्फ हमें भगवान को ही याद करना चाहिए। जब जब उस आत्मा की याद आए तो हम परम शक्ति परमात्मा को याद करें और उस आत्मा को उनके हवाले कर दे, ताकि आगे का उनका रास्ता है वो भी क्लियर रहे और हमें भी जीवन में सुख शांति प्राप्त होती रहे। बाकी जिस दिन क्रियाक्रम होता है उस दिन वह आत्मा देखती है, उनके खास जो बच्चे होते हैं वो क्रियाक्रम आयोजित करते हैं, जो अभी उपस्थित है लोग, और क्रियाक्रम करने वालों को वह सद्गत आत्मा आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देकर के फिर से अपने अगले सफर के लिए वो चली जाती है और समझ जाती है कि बस अभी मेरा इस परिवार से इतना ही रिश्ता नाता खाता था जो मैंने जीवन जीते जी इनसे पूर्ण कर लिया। तो हम आए हैं से, और जैसे देखा जाता है कि जब भी कोई चला जाता है तो उस सद्गत आत्मा के नाम से हमने अभी सब देखा कि कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई बहुत सारी चीज़ों का दान करता है ना। दान में हम देखते हैं कि दान करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए धन दान, वस्त्र दान और बहुत सारे प्रकार का जो दान आप योग्य समझते हो वो करते रहते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि कार्यक्रम में यानी कि कोई रक्तदान भी उस आत्मा के नाम से करते हैं, यह भी देखा है। तो जो भी हम यह सब दान करते हैं, इन सभी दान का अपना अपना महत्व तो है ही, लेकिन दान में दान कहा जाएगा तो वो है ज्ञान का भी दान। ज्ञान का दान जो है हमारा एक जन्म नहीं लेकिन आगे जन्म जन्म के लिए यह ज्ञान हमें मदद करता रहता है। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से जब भी कोई चला जाता है तो उस आत्मा के निमित्त से जो अब हम यहाँ पे हैं संसार में, हम सभी को ज्ञान दान की बहुत बहुत जरूरी होती है। तो ज्ञान दान में क्या होता है, जैसे कि 3 बार हम सभी ने ओम शांति महामंत्र उच्चारण किए। इस 3 बार ओम शांति महामंत्र का अर्थ ऐसे होता है, पहले ओम शांति शब्द का अर्थ ऐसा है कि हम एक आत्मा हैं। जब तक हम जीवित हैं तो खुद को हम मैं करते हैं, मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, डिग्रीवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं अभिमान मेरा ये शरीर का होता है। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक यह शरीर का अभिमान है। इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो यह अभिमान ऊपर काम में नहीं आता है, तब सिर्फ हम बच जाती है ओनली एक अजर अमर आत्मा। तो हमें जीते जी ये अनुभव करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरे पिता परमात्मा को हम सभी अलग अलग भाषा में
कोई इसे ईश्वर कहते हैं, कोई इसे परमात्मा कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई बहुत सारे नाम से उस ईश्वर को याद करते हैं। तो वही ईश्वर मतलब परम पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ, शिव बाबा। शिव बाबा हम सभी के आत्मा के परम पिता हैं और वही परम पिता शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं का उद्धार करने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए, हमें दुखी से सुखी बनाने के लिए, इस सृष्टि पर स्वर्ग नवनिर्माण करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और आकर के वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से हमें अपना परिचय बता रहा है और कह रहा है हम सभी मनुष्यों से कि हे मानव, अब तक तुम मुझे ढूंढ रहे हो, बुला रहे हो, पुकारे, मेरे लिए नवधा भक्ति तुम कर रहे हो, लेकिन आपके ही बुलाने से मैं अब इस धरती पर आया हूँ। तो मुझे आप पहचानो, मुझे ऐसे पहचानो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे के रूप से जो भी कोई व्यक्ति मुझे पहचान जाएगा और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो उस व्यक्ति को मैं जन्म जन्म के सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मैं ईश्वर की गारंटी है, मेरा वायदा है। तो अब मुझे आप पहचानो। मेरा परिचय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में दिया जाता है। इसके बाद जैसे हम सभी का अपना इस धरती पर एक गांव और गांव में एक घर होता है, तो ऐसे ही हम सभी का असली जो घर है वो है इस लोक से ऊपर परलोक। उस परलोक का नाम है शांति धाम, मुक्ति धाम और परम धाम। हम सभी आत्माएं उस परम धाम से इस धरती पर आई है और आकर के यह शरीर धारण कर करके हम अपना रोल जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। लेकिन रोल प्ले करते करते एक दिन सभी को जाना ही होता है। तो क्यों जाना है? क्योंकि इस धरती पर हमारा कोई असली घर है ही नहीं। हम सब उस घर परम धाम से आए हैं और वहाँ एक दिन सभी को जाना है। तो भगवान हम सभी को यही मैसेज देने के लिए आए हैं कि इस सृष्टि का भी अंतिम समय चल रहा है और जैसे हम ऊपर परलोक से इस धरती पर आए थे वैसे अभी यहाँ से हम सभी को ऊपर परलोक भी पधारना है। तो इस बात को हमें जीते जी स्वीकार करना है और स्वीकार करके इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जीवन में हमें अपने कर्म जो है वो बहुत अच्छे शुभ कर्म बनाने हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ईश्वर ने स्थापित किया हुआ ये एक यूनिवर्सिटीज़ भी है। यहाँ पे कर्मों की गुह्य गति सिखाई जाती है, मानव को राजयोग सिखाया जाता है। जिस राजयोग से राजाओं का राजा जैसे जीवन बनाना ये संस्कार परमात्मा देते हैं। तो यह ज्ञान सुनना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी हो, कैसा भी हो, यहाँ पे सर्वधर्म सर्व जाति समभाव की भावना ईश्वर ने सिखाई है। सब अपने हैं और सब अपनों को हमें यहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हो। इन्हीं ज्ञान के शुभ भावना के रूप से आज हमारे आदरणीय ताई जी का कारण है। हमारे ताई जी ऐसे थे कि उन्होंने जब से शिव बाबा का ज्ञान प्राप्त किया था तब से उनके मन में एक शिव बाबा ही बैठ गए थे। उनको जीते जी पता था कि यही शिव बाबा सुख शांति का दाता है, जीवन का आधार है, जीवन का सहारा है। सब कुछ जो भी प्राप्त करना है इसे परमात्मा से प्राप्त करना है। और उन्होंने जीते जी अपने यथाशक्ति के अनुसार शिव बाबा से वो पुण्य की कमाई भरपूर होकर के अपने साथ में लेके गए हैं। क्योंकि सबसे उनकी अच्छी गति यह है कि वो हर पल उनके मुख में शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा यही आजापा आज मंत्र जो है उनका चलता रहता था। तो इससे बढ़िया और क्या गति हो सकती है। खाली हाथ नहीं गए परंतु पुण्य की कमाई भरपूर करके गए। और आज आप सभी को भी वो लास्ट तक भी भगवान का परिचय प्राप्त कराने के लिए उन्हीं के द्वारा ही यह शिव संदेश आपको प्राप्त हो रहा है, ताकि आपकी झोली भी खाली हाथ ना जाए और आप भी जितना चाहे उस परम शक्ति से
उन्हें प्राप्त करो और उनसे जो चाहे कमाई आप भी जीवन में प्राप्त करो। मैं अपने ताई जी को शत शत नमन प्रणाम करते हुए उस वंदनीय वंदे मातरम आत्मा को यही कहूँगी, वो शिव बाबा की प्यारी बच्ची थे, तो आगे भी शिव बाबा उनको बहुत बहुत अच्छे घर में ही उनका जन्म होने वाला है और सब कुछ उनका आगे बहुत अच्छा बाबा रखने वाला है उनको। इतना कहते हुए इस परिवार को भी संभालने वाला शिव बाबा ही है और मैं ताई जी की आत्मा को शत शत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। आज हम सभी ऐसी महान हस्ती, इसी पालनहार जीवन की अगली सफ़र के लिए जा रही है और आज ताई को 12 दिन हो चुके हैं। बस मैं ताई के लिए इतना ही कहूँगी, ये ताई एक महान आत्मा थी और एक भाग्यवान आत्मा थी और सच्ची एक लक्ष्य में भी थी वो। आप सभी उनको तो जानते ही हैं। उनके स्वभाव और उनका संस्कार एक रॉयल ही था। मैं यही कहूँगी कि ताई ने कभी अपने जीवन में और ज़िंदगी में कभी किसी को अपशब्द क्या है और दुख का शब्द क्या है वो कभी उसने संसार में यूज नहीं किया। ऐसी वो महान में कभी अभिमान नहीं था, कभी अहंकार नहीं था। वो इतनी महान हस्ती थी। उनका चलना, उनका बोलना, उनका सोचना भी इतनी गंभीरता से और शांत नाटक है। इस नाटक में उन्हों को भी एक शारीरिक दुख का पाठ बजाना पड़ेगा। परंतु मैं इतना ही कहूँगी कि ताई, इस जन्म का उनका हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन कई जन्मों का उनका हिसाब किताब था। वो ताई ने इसी जन्म में चुकता किया। और मैं यही कहूँगी कि ऐसी बीमारी में वो आत्मा ने कभी दुख नहीं जताया और कभी माना इतना अशांत नहीं हुई। जब भी मैंने ताई से पूछा, ताई ये क्या हो गया, तो उसने महान हस्ती ने इतना सुंदर जवाब दिया मुझे। कहा, विद्या दीदी, ये बड़े बड़े रथी महारथियों को भी ये बातें होती है तो हमारी क्या पड़ी है। मना उतनी वह गंभीर और इतनी शक्तिशाली पावरफुल आत्मा थी जिन्होंने ये 6 मास में ये पुराना हिसाब किताब चुकता किया। और मैं बड़ी भाग्यशाली आत्मा थी और वो एक दानी भी थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दान किया है। जब भी भगवान के घर में वो आती थी और मुझे बोलती थी, कोई बात की कमी होती थी तो मुझे बोलती थी, दीदी मैं भेज देती। माना तुरंत तो क्या करती थी, वही चीज़ दूसरे दिन सेंटर पर भेज देती थी। क्योंकि भाग्यवान आत्माओं ने अपने जीवन में बहुत कुछ पुण्य कमाया है। वो खाली हाथ नहीं गई है, बहुत पुण्य की कमाई जमा करके ले गई है। और सबसे बड़ा पुण्य उसने यही जमा किया है जो आज सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, मेहनत कर रही है। उस भगवान को उसने अपने जीवन में जान लिया, मान लिया, पहचान लिया और उसी अनुसार अपने जीवन में प्रवृत्ति निभाते हुए भी उसने हर पल भगवान को अपना जीवन का साथी बनाया था। और उसकी अंतिम स्थिति इतनी अच्छी रही, जब भी हम उसको देखने को आते थे वही बोलती थी कि भगवान मुझे बुला रहा है, बाबा मुझे बुला रहा है, अभी मुझे जाना है। भगवान ने कहा है ये जीवन एक यात्रा है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए
जिनका अंत परमात्मा के याद में हो, और वह आत्मा इतनी सौभाग्यशाली होती है कि परमात्मा ने कहा है कि जिनका अंत अच्छा उनका जीवन अच्छा, उसका जीवन में भला ही होता है। तो ऐसे हमारे ताई ने अंत में एक भगवान को अपना जीवन का साथी बनाकर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करके वो चली गई है। कैसे दुनिया में लोग भी होते हैं कि उन्हें देहदारी याद आते, वस्तु याद आती, व्यक्ति याद आता है, वैभव याद आते हैं, परंतु ये ताई ने सभी से नष्ट मोह बनकर एक परमात्मा शिव की याद अवश्य की है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आज यहाँ सभी आए हो हमारी ताई को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमें भी अपने जीवन में कुछ सीखना है। ये जीवन की यात्रा है। किसी की 50 साल की होती है, 25 साल की होती है, किसी की 75 साल की होती है, किसी की 100 साल की भी होती है, और किसी की ऐसी भी आया और गया। तो हमारे जीवन की यात्रा में हमें कुछ ना कुछ अच्छे कर्म अवश्य करना है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं, कल ना मालूम कल आता या नहीं आता है। हम यही चाहते हैं सभी संसार में, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, परंतु परमात्मा शिव ने कहा कल आता नहीं है। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में करना है वो आज करो और अच्छा करो। मेरे जाने के बाद वो व्यक्ति मुझे याद करते रहे कि कितना अच्छा व्यक्ति था। कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम ये नहीं कहते ये बड़ा धन वाला था, ये बड़ा गाड़ी मोटर वाला था, मैल माड़ी वाला था। हम जरूर उनके गुणों को याद करते हैं, उनके स्वभाव संस्कार को याद करते हैं, हाँ, उनके व्यवहार को याद करते हैं। ऐसे हमारी ताई का व्यवहार भी था, हमारे ताई के स्वभाव संस्कार भी थे, और ताई का जीवन भी ऐसा ही था। आज भी इस संसार में ताई बड़े धनवान थी, कोई बात की ताई को कमी नहीं थी। ताई बड़ी मन की संतुष्ट थी, इसलिए मैंने कहा ना वो एक देवी थी। और बड़ी खुशी की बात, सोचने की बात है, ये मार्च माह चल रहा है, ये हिसाब किताब का चलता है। तो हमारे ताई ने भी मार्च में अपना जीवन का हिसाब किताब इन संबंधियों से, इन रिश्तेदारों से, इस घर से चुकतू करके अगले जीवन की सफ़र के लिए वो चली गई। वो महान हस्ती थी, क्योंकि मार्च माह बड़े बड़े रति महारथियों ने भी अपना शरीर का त्याग किया है, और हमारी ताई ने 18 तारीख अपना जीवन का 18 अध्याय पूरा करके वो हमसे विदाई लेकर चली गई है। तो हमें भी जरूर अपने जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं सोचो कि देखा जाएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब परमात्मा को याद अवश्य करेंगे। ये शरीर पर भरोसा नहीं है, ये श्वास पर भरोसा नहीं है, यह क्या है, ये घर भी हमारा भाड़े का है, लिया है और छोड़ना है। तो इतना जरूर सोचना है कि भगवान ने हम इस संसार में भेजा है तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना है। हाँ, सोचो मेरे साथ क्या जाने वाला है। हम पढ़ते भी है, लिखते भी है, तो इसीलिए आज आप सभी हमारी ताई के लिए आए हैं, तो अवश्य कुछ ना करना है। जिस आत्माओं के निमित्त से आज आए, उस आत्माओं ने अपने जीवन में एक भगवान को साथी बनाया है और हर कार्य में भगवान को याद किया है। तो हमें भी ऐसे परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर अपने जीवन में परमात्मा को भी अपना जीवन का साथी अवश्य बनाना है। तो यह खास ताई के लिए भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य होगी। तो हम सभी 2 मिनट खड़े होकर के ऐसी महान हस्ती को भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति। चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। घर गलियां तुम्हें कर ला सके सलाम। जल्दी से छुड़ा कर हाथ कहाँ जहाँ तुम चले गए। इस दिल